हम लोग डिडक्शन चैप्टर का पास्ट ईयर जनरल कोर्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जनरल का भाई पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। मुंद्रा एंड मुंद्रा का बुक है। पेज नंबर एक बार बोल दीजिएगा। 570 में है, लास्ट में है। आइए एक एक करके समझते हैं। आपका 22 में पूछा क्या गया? सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी आपको निकालना है। देखिए टैक्स लायबिलिटी तो हम लोग का चला गया है सेमेस्टर 5 में। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी है नहीं, बट हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा कंप्यूट टैक्सेबल टोटल इनकम। टैक्सेबल टोटल इनकम दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम कितना भाई? 4,75,000। 4 लाख लिख दिए। ग्रॉस टोटल इनकम निकालते थे 5 को हेड को जोड़ के, 5 को हेड को जोड़ के निकालते थे ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दीजिए। और दिया है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, परचेज ऑफ एनएससी। ए भैया एटीसी के तहत ये सब छूट आता है। एटीसी के तहत क्या आएगा? एलआईसी, कंट्रीब्यूशन टू पीपीए, परचेज एनएससी, ट्यूशन फी, समझे, रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, ये सब एटीसी में आता है। लिखवा दिया गया था लिस्ट, जो बच्चे मिस किए थे लिख लीजिए। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, परचेज ऑफ एनएससी, एटीसी, ये एटीसी में आएगा। ले लीजिए 40 से 10 50, 40 से 10 50 लेस कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन आ जाएगा टोटल इनकम 4,25,000। 4,25,000 कोई दिक्कत? ये आया टोटल इनकम। सवाल यहीं तक पूछा जाएगा। टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है तो थोड़ा नॉलेज के लिए समझा दे। सुन लो भैया, सुन लो। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से कम है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन होगा। अगर इनकम आपका 5 लाख से कम है तो भी, क्योंकि सरकार बोला 2.5 लाख तक छूट है। पर पर्सन 5 लाख। हाँ, 2.5 लाख तक छूट है। एक इंडिविजुअल का बात करें, प्रत्येक व्यक्ति का। सरकार बोला 2.5 लाख तक, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में लगाएंगे 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में लगाएंगे हम 20%, और एबव 10 लाख, एबव 10 लाख, 10 लाख से इनकम ज़्यादा है तो 30% सरकार का नियम है। अप टू 2.5 लाख नील, माफ माफ माफ। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%। बहुत कमाते हैं इसका मतलब। एबव 10 लाख 30% सरकार कहता है। लेकिन जिसका इनकम 5 से कम है वो रिबेट के अंदर आ जाएगा, पूरा छूट हो जाएगा, लेकिन टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इसका इनकम कितना है? 4,25,000। कितना है भाई? ऊपर नीचे देखिए सॉल्यूशन में। अप टू 2.5 लाख नील होगा क्योंकि माफ है। 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से लिख देंगे 2.5 to 5 लाख। यहाँ लिखा हुआ 4,25,000। 2.5 से 5 लाख, लेकिन मेरा 5 लाख तो इनकम नहीं है। मेरा इनकम तो 4,25,000 है। तो 4,25,000 में से 2.5 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1,75,000। 1,75,000 का 5% 8,750। टोटल टैक्स आ जाएगा आपका, टैक्स बिफोर सेस 8,750। टैक्स बिफोर सेस 8,700। अब रिबेट देते हैं। रिबेट कब देंगे? इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो। इनकम 5 लाख, छूट छूट छूट। रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87। इनकम 5 लाख से कम हो, या समझ रहे हैं, या 5 लाख हो। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में तो रिबेटे नहीं है। 5 लाख हो या तो 5 लाख से कम हो, रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87। कम है तो रिबेट कितना देंगे? रिबेट कितना देंगे? जितना आया है उतना दे देंगे। अगर 5 लाख से इनकम कम है तो, समझे क्या बोले? तो रिबेट कितना दे देंगे भैया? 8,750। लेकिन ये रिबेट कम मिलेगा। 5 लाख से इनकम कम है तब मिलेगा। 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है ना तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ, तो पूरा छूट मिल जाएगा, पूरा छूट मिल जाएगा। 8,750 से पूरा 8,750 मिल जाएगा। यानी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स क्या होगा? नील हो गया। टैक्स आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और जब टैक्स नील है तो सेस लगता है। सेल्स माने समाज कल्याण के लिए सरकार एक टैक्स लेता है।
उसे हम सेस कहते हैं। सेस 4% लगता है, तो जब टैक्स नहीं है तो सेस क्या चीज़ पे चार्ज करेंगे? सेस टैक्स के ऊपर चार्ज होता है। तो देख लो फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या हुआ? नील हुआ। ऐसे ही निकालना है। 23 नंबर में आओ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मिस्टर सेठ मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी डिडक्शन कहाँ मिलेगा भैया? नीचे बोला है, नीचे बोला क्वेश्चन के नीचे देखो क्या बोला है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के तहत डिडक्शन निकालना है। क्या निकालना है? हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। खाली डिडक्शन पता करना है। क्या पता करना है? तो देखिए इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 70,000 पूरा आएगा 80C के तहत। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख, इधर है 22,000 है। अगर पॉलिसी वैल्यू दिया रहेगा और प्रीमियम का अमाउंट दिया रहेगा तो हम सिखाए थे पॉलिसी वैल्यू का 10% और प्रीमियम विच एवर इज लोअर, विच एवर इज 2 लाख है ना? कितना है? 2 लाख है। 2 लाख का 10% 20,000 और 22,000, दोनों में छोटा कौन है? 20,000। तो 20,000 लेंगे। गलत लिया होगा, लिया होगा। नहीं सर, क्वेश्चन में देखना। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 80C में आएगा। रीपेमेंट ऑफ HBL टू HDFC इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अरे लोन का जब इंटरेस्ट देंगे, लोन का जब पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट माइनस, इंटरेस्ट को छोड़ के था तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 72,300 ना। और टोटल कितना? 1,12,300। 1,12,300 में से इंटरेस्ट हटा देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है। घर के लिए लोन लेते हो तो खाली प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन में आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। लिखवा दिए थे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। 1,12,300 माइनस 72,300। लोन टेकन किया है, इतना तारीख को गुणगान किया है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8,930 है, जिसमें 6 ईयर का इंटरेस्ट 1930 है, माने पिछला साल का है। तो 8,930 से 1930 को लेस कर दो। 8,930 से 1930 को कितना बचेगा? 8,000। आओ सॉल्यूशन में देखते हैं। आइए सॉल्यूशन में आइए। क्या हेडिंग दिया हुआ देखो, देख रहे हो? देख रहे हो ना? क्या दिया है? कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 70,000। LIC कितना है भाई? देख रहे हो? LIC कितना? 20,000। इन्वेस्टमेंट इन PPF 20,000। कैसे है समझ रहे हो? 2 लाख का 10% 20,000 और 22,000 विच एवर इज लोअर। इन्वेस्टमेंट इन PPF 30,000। रीपेमेंट क्या बोले थे? इंटरेस्ट माइनस कर दो। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना? माइनस करके लिख देंगे 8,930 में से 1930। 8,930 में से 1930 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 7,000। लिख दिए 7,000। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो रहा है? 1,67,000। 80C में सरकार बोला मैक्सिमम 1.5 लाख तक छूट देंगे, इससे ज़्यादा देने वाले तो 1,67,000 तो आ रहा जोड़ के, लेकिन क्या 1,67,000 मिलेगा? नीचे लिख देंगे मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 1.5 लाख। 1.5 लाख से कम आएगा तो कम देंगे, लेकिन ज़्यादा आएगा तो 1.5 लाख देंगे। समझा क्या बोले? मान लो 20,000 आता तो 20,000 छूट मिलता, लेकिन तुम्हारा ज़्यादा हो गया तो 1.5 लाख छूट मिलेगा। मतलब 1.5 लाख में परसेंटेज टैक्स नहीं लगेगा? 1.5 लाख तक छूट ले सकते हैं। अपना आप जो कमाइएगा हाँ। उसमें से 1.5 लाख माइनस करा सकते हैं, समझे? माफ़ है। मान लीजिए आप 5 लाख कमाए हैं तो 5 लाख में से 1.5 लाख हट जाएगा, 3.5 लाख बचेगा। समझी क्या बोले? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो 24 नंबर में क्या पूछा गया है देखिए। 24 नंबर में क्या पूछा गया है, आइए। मिसेज आर मुखर्जी दिखाई दे रहा क्या? मिसेज आर मुखर्जी फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। हम क्या बोले थे कि अगर नाम वाला डोनेशन है तो 50%, जितना देंगे उसका 50% छूट। बिना नाम वाला डोनेशन है तो 100%। नाम है क्या? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में नाम है क्या? नहीं, 100% छूट होगा। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू, नाम है रे बाबा, अपना देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू चाचा बच्चे लोगों को अच्छे लगते थे। हाँ, इनको बच्चे से प्यार था, देश से प्यार नहीं था। आओ कितना भाई? 10,000। कितना है? 10,000। आइए तो डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितना भाई? 15,000। कितना है? तो 100%।
जवाहरलाल नेहरू का कितना भैया? 10,000 है ना, तो 10,000 का 50%। उसके बाद देखिए डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल, डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल को डोनेशन दे रहे हो, समझ रहे हैं? डोनेशन दे रहे, कितना डोनेशन दे रहे भैया? 30,000। सुनिए ना भाई, बोलने तो नहीं दे रहे। डोनेशन टू कौन सा भैया? नोटिफाइड टेम्पल, समझ रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 30,000, जिसमें कोई खर्चा उर्चा है क्या? नीचे देखे तो। अच्छा उसके बाद देखिए, तो नाम नोटिफाइड टेम्पल, टेम्पल फेम्पल नाम है ना, 50%। डोनेशन टू क्लोथ वर्थ 10,000, 10,000 का डोनेशन दिए हैं भारत सेवा संघा में, तो 50%। उसके बाद क्या है? डोनेशन टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड नाम नहीं दिया किसी यूनिवर्सिटी का, 100%। ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख है भाई, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 3 लाख है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? नीचे देखो और क्या बोला है? पेमेंट ऑफ LIC 20,000, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000 और 20,000 विच बाई लोअर, मैंने 20,000, ATC में 20,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंप्यूट टोटल इनकम। डिडक्शन पूछेगा तो ऊपर जैसे निकाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 वैसे निकालेंगे। टोटल इनकम पूछेगा तो सबसे पहले इनकम लिख देंगे, कुछ इनकम रहेगा तो जोड़ देंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस, बिजनेस और प्रोफेशन, ये सब रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ तो जोड़ के दिया है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिया? 3 लाख, लेस लिख देंगे। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ATC में LIC आता है, LIC दिया हुआ 20,000। ATG का तो वर्किंग करना होगा, बहुत सारा डोनेशन है, वर्किंग नीचे किया हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G का। एक बार वर्किंग देखा जाए, एक बार वर्किंग देखा जाए, देख रहे हैं? देख रहे हैं? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कितना? 15,000, 15,000 का 10, 100%। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 10,000 का 50%। देख रहे हो ना, देख रहे हैं ना भाई? तो प्राइम मिनिस्टर का 100%, जवाहरलाल नेहरू का 50%। डोनेशन टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी 100%। क्लोथ देख रहे हैं ना? अगर कोई कपड़ा में डोनेशन दोगे ना तो कोई छूट पुट नहीं होता है, पैसा का छूट होता है, समझा? कपड़ा दिया, कपड़ा, हाँ कपड़ा डोनेट किया, कपड़ा फपड़ा का डोनेशन नहीं आता, नहीं लिखते हैं, पैसा वाला लिखते हैं। डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल, भाई टेम्पल उम्पल मॉस्क वगैरह को डोनेशन दोगे ना तो एक वर्किंग करना होगा, पूरा अमाउंट नहीं आएगा। ऊपर में देखो ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 3 लाख है ना? ATC में 20,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2,80,000, 2 लाख। अब नेक्स्ट पेज में आओ, एक ठो वर्किंग है, देख रहे हो? देखो नेक्स्ट पेज में वर्किंग है, एडजस्टेड GTI माइनस डिडक्शन, तो कितना हो रहा भाई? 2,80,000, 2 लाख। और जो एडजस्टेड GTI आएगा ना उसका 10%, तो GTI माने ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल तो 28,000, 2,80,000 का 10% 28,000। अगर टेम्पल को मॉस्क को देते हो ना तो एक वर्किंग होगा, मैंने ग्रॉस टोटल इनकम का 10% वो डोनेशन देंगे, कितना दे रहे हो मैटर नहीं करता, ग्रॉस टोटल इनकम का ना, ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। खाली टेम्पल और मॉस्क को दोगे तो, मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया, मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया, तो तुम्हारा जो इनकम है ना एडजस्टेड उसका 10% लेंगे, तुम कितना दियो मैटर नहीं करता, समझा क्या बोले? तो 2,80,000 इनकम है, उसका 10% 28,000। चलो आओ पिछला वाला पेज में आओ, डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल देख रहे हो? 28,000 का कितना परसेंट? 50%। समझे? टेम्पल का वर्किंग करके निकालेंगे 50%, समझ रहे हो? खाली टेम्पल में ऐसा करेंगे। कितना हो रहा है? 14,000। जोड़ लो डिडक्शन को, जोड़ लो डिडक्शन को, कितना है? 36,000 है ना? 36,000 दिखाई दे रहा है,
36,000 यहाँ निकल गया वर्किंग में, ऊपर में लिख देंगे ATG डोनेशन 36,000, देख रहे हो ऊपर में सवाल के ऊपर लेस कर देंगे 3 लाख माइनस 56,000, टोटल इनकम आ जाएगा 2,44,000, यही पूछा था ना, कंप्लीट। नेक्स्ट सम में आइए 25 नंबर, 25 नंबर सम में आइए बेटा। आए पहले आओ ना, अच्छे से समझ लो ना, बाबू सोना काहे बनते हो। 25 में आ जाइएगा, आइए 25 हो गया। मिस्टर रॉय इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मिस्टर रॉय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 हिज ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ 1,80,000। ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस इन कोलकाता 2500 पर मंथ, 2500 प्रत्येक महीना ये भाड़ा दे के रहता है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ही डोनेट 5,000 द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में नाम नहीं है, 100% छूट हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फॉर द असेसमेंट ईयर। बोला डिडक्शन भी निकालो और टोटल इनकम भी निकालो, ठीक है। तो पहले लिख देंगे ग्रॉस टोटल, 100% जवाहरलाल नेहरू का नाम हो गया वो। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलते, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी फाउंडेशन, नरेंद्र मोदी के नाम से कुछ होगा तो 50%। नाम नहीं समझते हो, चलो। अब ममता दीदी का नाम रहता तो 50%, ममता दीदी का नाम नहीं ना है, चीफ मिनिस्टर है। चलो हम रिकॉर्डिंग सेशन में हैं, थोड़ा इज्जत से आइए। ग्रॉस टोटल इनकम कितना भैया, 1,80,000। ग्रॉस टोटल इनकम कितना भैया, 1,80,000। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, 80G में तो पूरा 100% हो जाएगा 5,000। और डिडक्शन रेंट वाला हम डिडक्शन लिखवाए थे अंडर सेक्शन 80G 80GG, एक वर्किंग करना होगा इसके लिए लिखवाए थे कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग 5,000 प्रत्येक महीना, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ GTI, ये वर्किंग लिखवाए थे। देखो कैसे करेंगे वर्किंग, देख लो नीचे, देख रहे हो नीचे देखो, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5,000 प्रत्येक महीना, 5,000 इंटू 12 60,000, देख रहे हो। 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, एडजस्टेड GTI कैसे आएगा, 1,80,000 माइनस ऊपर डिडक्शन 5,000, 1,80,000 ऊपर है ना ग्रॉस टोटल इनकम, तो 1,80,000 माइनस 5,000, 1,80,000 माइनस, तो 1,80,000 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,75,000। 1,75,000 का 25% 43,750। और 3 नंबर में लिखा है एक्सेस ऑफ रेंट पेड, इसका मतलब होता है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड का मतलब होता है रेंट पेड माइनस, इसका मतलब होता है रेंट पेड माइनस, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो रेंट पेड कितना कर रहा है, देखो तो ऊपर में 2500 का महीना, 2500 का महीना दे रहा है, तो 2500 का महीना दे रहा है, तो 2500 इंटू 12 30,000 दे रहा, देख रहे हो। और 10% ऑफ GTI कितना है, 1,75,000, 1,75,000 का 10% 17,500, तो 30,000 में से 17,500 लेस करेंगे, कितना बचेगा, 12,500। तीनों में छोटा कौन है रे बाबा, तीनों में छोटा कौन है, 12,500। तो 80G में ऊपर में डिडक्शन ले लेंगे 12,500, 80G में डिडक्शन ले लेंगे 12,500, समझ रहे हो। सर ये 5,000 स्टैंडर्ड रेंट की तरह है। हाँ डिडक्शन ले लेंगे, समझ रहे हो कितना, 12,500, 12,000 कितना 500, समझ रहे हो। कितना ले लेंगे भैया, 12,500, देख रहे हो सवाल में, देखो सवाल में देखिएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम 1,80,000, डिडक्शन 80G में 5,000 ले लिए, 80GG में 12,500 ले लिए, 17,500 लेस का लिए, आ गया 1,62,500। वर्किंग 80GG का देख रहे हो
रेंट पेड अगर कोई करेगा तो ATGG में ही डिडक्शन आता है, और ऐसे ही कैलकुलेशन होगा। लिखवा दिए थे हम, अरे जो महीना दे रहे हैं वो लिख दो, और उसके बाद क्या लिखवाए थे, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, फिर लिखवाया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ GTI। तीनों में जो छोटा होगा वो डिडक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? सारा सवाल बना लेना है। आप जो जो पढ़ा है ना जो नहीं पढ़ा वो मत बनाइएगा।